आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स साइन 5, कॉस इनवर्स कॉस 5, इसकी हमें वैल्यूज बतानी है। ग्राफ से जनरली अपन इसकी वैल्यूज बता सकते हैं, है ना, ग्राफिकल वे से चले जाओ उससे अपन इसकी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ध्यान रखना। देखो बेटा, दो ग्राफ ध्यान रखने का, एक साइन इनवर्स साइन एक्स, एक कॉस इनवर्स कॉस एक्स। दोनों ग्राफ ध्यान रखना बहुत आसान काम है। ठीक है, अगर मैं साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं तो ऐसे भाई पहाड़ बनते हैं, बट वो पहाड़ -π/2 से π/2 के बीच में रहेंगे। कहां से कहां तक भाई? -π/2 से π/2 के बीच के पहाड़ रहेंगे। कि ये हो गया -π/2 और ये हो गया π/2। आगे आने वाली शिफ्टों के लिए भी बता दूं, ये प्लीज ये दोनों ग्राफ करके जाना। तो -π/2 से π/2 के बीच में साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ रहता है। वो इंटरसेक्ट कहां कहां पे करेगा? इधर पाई पे, फिर 2π पे इंटरसेक्ट करेगा एंड सो ऑन। ये है ग्राफ y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स। किसका ग्राफ है भाई? y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स। एक बार ग्राफ ध्यान से देख लो। फिर वहीं पे कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ जो रहता है वो 0 से पाई के बीच में रहता है ना। ये भी ऐसे पहाड़ ही बन रहे हैं, पर ये पहाड़ देखो एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। ये 0 से लेके पाई के बीच के पहाड़ है ये, है ना। ये पाई पे ये भी चीज क्या पाई ही बन रही है। ओके, तो ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ बनने वाले हैं। इनके पहाड़ कुछ इस तरीके से बनेंगे, है ना। बस बीच में सूरज उगाना बाकी रहेगा, बाकी सेम टू सेम वही पहाड़ है जो तुम बचपन में बनाया करते थे, है ना, जो सीनरी में बनाया करते थे वैसे ही पहाड़ बनाना है तुम्हें। ये -π/2 से π/2 के बीच में, और ये वाले पहाड़ तुम्हें बनाने हैं 0 से पाई के बीच में। ओके, अब ये जो कट करेगा ना, ये इवन पाई पे कट करता है, 0 पे कट करता है, फिर 2π पे, फिर 4π पे, है ना, ये -2π पे। साइन इनवर्स साइन एक्स का पहाड़ जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 2π पे 3π पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन इनवर्स साइन एक्स के पहाड़ कट कर रहे होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर यहां पे देखो 5 के ऊपर हमें वैल्यू बतानी है, तो 5 जो है, हाँ जी, पाई की वैल्यू हो जाती है 3.14 और 2π की वैल्यू हो जाती है 6.28। 5 किसके करीब है भाई? है ना, पाई 3.14, 2π 6.28। 5 जो होगा वो 2π के ज्यादा करीब है ना। वो यहां पे कहीं मिलने वाला है 5, 2π के ज्यादा करीब है ना। 6.28 के ज्यादा करीब है 5 3.14 के, है ना, बजाय। तो इसके ऊपर ये वाली लाइन, ये वाला रूल लग रहा है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है y बराबर x माइनस 2π, है ना, पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, स्लोप +1 है। तो y बराबर x माइनस 2π इस लाइन की स्लोप है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू आएगी x माइनस 2π, मतलब साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू आने वाली है, हाँ जी, 5 माइनस 2π। तो साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू आ गई सबसे पहले तो 5 माइनस 2π। साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 बराबर 5 माइनस 2π। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। वैसे ही कॉस इनवर्स कॉस 5 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं कि 5 यहां पे कहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो और इस लाइन की इक्वेशन है y बराबर -x+2π, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है भैया, -1 स्लोप है इसकी। तो -x+2π ये हमारे पास में इस लाइन की इक्वेशन आने वाली है ना, कि 2π इसका x इंटरसेप्ट है। तो यहां पे cos इनवर्स cos 5 की वैल्यू होगी भाई, cos इनवर्स ऑफ cos 5 बराबर, है ना, -x+2π, तो वैसे -5+2π, है ना। ये हमारे पास cos इनवर्स cos 5 की वैल्यू होगी। ठीक है, इसी वैल्यू को a कहा गया है, इसी वैल्यू को b कहा गया है। a² + b² की वैल्यू हमें बतानी है, तो a² हो जाएगा, है ना। तो a² मतलब 5 माइनस 2π का स्क्वायर प्लस 2π माइनस 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास में a² + b² आ जाएगा, है ना। तो कितना आ रहा है भाई? तो 2 टाइम्स बेसिकली यहाँ पे भी 4π², यहाँ पे भी 4π², 8π² आ जाएगा। यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, -20π मतलब -40π इधर आएगा, और 25 25 यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, 8π² -40π + 50, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होने वाला है। डू यू एग्री? हाँ जी, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ये वाला?